हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आपके लिए इस टाइम पे। जब भी आप ये वीडियो पे क्लिक किए हो किसी भी वजह से, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में या पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द गाइडेंस मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू टुडे। क्या है वो मैसेजेस जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। ओके, वी हैव द 10 of stones energy. What are the messages? Ace of arrows, 8 of bows, 2 of bows. बॉटम डेक है 6 of stones. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट कहीं पर तो लाइफ में आपके लिए एक एक ब्लॉकेज ओपन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये बहुत छोटा सा ब्लॉकेज हो सकता है ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है आप इस ब्लॉकेज के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ से सॉल्व हो जाए, ये दिक्कत चला जाए, ये दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाए, ये काम मेरा हो जाए। आई सी समथिंग लाइक दैट इज़ फाइनली हैपनिंग। ये एक दिक्कत ख़त्म हो रही है, इससे भी ज़्यादा आई फील एक दरवाज़ा खुल रहा है आपके सामने, एक सल्यूशन, एक अपॉर्चुनिटी, एक और रास्ता, एक फाइनल डायरेक्शन। एंड आप कुछ शुरू कर पा रहे हो या फिर से शुरू कर पा रहे हो। सो बेसिकली आपको एक एक मौका मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक रास्ता मिल रहा है कि फाइनली आप अपना विश फुलफिल कर पाओ, या फाइनली जो आप सोचे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे या आपके लाइफ में हो नहीं पा रहा था, आप फाइनली उस चीज़ को होने के लिए लाइक होने दो या वो जगह दो अपनी लाइफ में। फाइनली यू विल अंडरस्टैंड दैट आपके अपने लोग कौन है, या फिर हु आर द पीपल जिसके साथ आपका एसोसिएशन आपके लिए शुभ होगा। बिकॉज मुझे लगता है हमेशा से या ज़्यादातर लोग यहाँ पे आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो यूजुअली अपनी ज़िंदगी में, चाहे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, लवर हो, पार्टनर्स हो, जो अल्टीमेटली जाके आपको डिसअपॉइंट करते हैं, या जहाँ पे आपको बस गिव करना पड़ता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं हमेशा से गिवर बन जाते हो। जो भी लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, जो भी नया रिश्ता आप बनाते हो, कहीं ना कहीं आपको ही गिवर बनना पड़ता है, आपको ही उस कनेक्शन का या उस रिश्ते का भार उठाना पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो, जाने अनजाने में ही सही। बट राइट नाउ यूनिवर्स आपको, ऐसा नहीं है कि वो आपके लाइफ से लोगों को हटा रहे, लेकिन वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं, या जो ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद है उन लोगों से आपको और ज़्यादा मिलवा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि हु आर द पीपल जो आपके अपने हैं, एंड हु आर द पीपल जो अपने बनने का ढोंग करते हैं, या जो अपना सेल्फिशनेस पहले रखेंगे, या जो इसलिए आपके लाइफ में है बिकॉज आप उनको कुछ देते हो, उनको आपसे कुछ फ़ायदा होता है। सो आई सी एक क्लियरेंस आएगा आपके लाइफ में लोगों के चलते, जहाँ पे यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि हु आर द राइट पीपल। या अगर ऐसा भी है कि आप सोच रहे थे कि मे बी ये जो नया रिलेशनशिप है, मे बी ये जो नया फ्रेंडशिप है, मे बी ये जो नया कलीग्स के साथ मैंने दोस्ती की है, क्या ये लोग मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। तो वो जो आंसर आप ढूंढ रहे थे, यू विल गेट दैट आंसर फाइनली। एंड वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वो आंसर आपको मिलने में, 2-4 दिनों में आपको वो आंसर मिल जाना चाहिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम से। बिकॉज यू विल हैव
what it takes to understand a clear, like to have understand a like a clear idea of what is happening. क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो भीड़ करके एक जगह लेके बैठे हैं, बट आपको कुछ भी आपका पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं ये लोग, बल्कि आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपसे चीज़ें ले रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं। एंड उल्टा आप काइंड ऑफ बस इन लोगों पे भरोसा कर रहे हो या इन लोगों को बस दिए जा रहे हो, एंड दैट नीड्स टू स्टॉप। यू विल बी ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटीज, ट्रस्ट मी। जिन लोगों को लग रहा था आपका लाइफ स्टक है, आपके लाइफ में कुछ होता नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप मेहनत तो करते हो लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, सो वॉट एवर दिस कंप्लेन वॉज कि आप कर रहे हो लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है या बैलेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी लाइक आप पूरा मेहनत कर रहे हो, आप पूरा कोशिश कर रहे हो, आप अपने साइड से पूरा जेन्युइन हो, इन दैट केस फॉर दोज पीपल आई सी फाइनली यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे विद अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे विद ब्लॉकेज क्लियरेंसेस, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे विद अ लॉट ऑफ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स इन लाइफ, जो आपने मैनिफेस्ट किया होगा या नहीं भी किया होगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग। आई ऑल्सो फील लाइक किसी के साथ फाइनली आपका रिश्ता ठीक हो रहा है। ये रिश्ता एक ऐसे इंसान से है जो हो सकता है आपके सोलमेट है, सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या पास्ट लाइफ पर्सन है। सो दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत टाइम से है, बीच में शायद ख़राब हो गया था या आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कुछ तो है, जो यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी दैट फाइनली दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन इज़ हीलिंग। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है ये आपके फैमिली में से कोई है, पुराने दोस्त है, बचपन में किसी से आप बात किया करते थे वो इंसान है, बट हुएवर दिस पर्सन इज, हो सकता है ये आपके ऑपोजिट जेंडर है, एंड दिस इज समबडी हु इज अ सोलमेट। ये पर्सन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है, एंड आई सी फाइनली reconciliation, reunion, healing of this connection with this person. Also, ये एक ऐसा समय है, डोंट फील हेजिटेंट टू स्टार्ट। जो कुछ भी है यहाँ पे, जो कुछ भी आइडियाज़ है, जस्ट स्टार्ट करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू, आई फील लाइक इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा, या इसलिए आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका लाइफ हमेशा से आपको सेम लग रहा है, क्योंकि आप कुछ शुरू नहीं कर रहे हो जो आपको शुरू करना चाहिए, या जो आपको पता है आपको शुरू करना चाहिए। एनीथिंग, एक नया लाइफस्टाइल, एक नया रूटीन, एक नया लाइक करियर ऑप्शन, या फिर एक नया माइंडसेट, एक नया रिलेशनशिप, एक नया हीलिंग, वट एवर इट इज़। हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, बट देर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग, देर इज़ समथिंग जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्शन तो लेना पड़ेगा, या जो करते थे फिर से शुरू करना पड़ेगा। सो टेक हाउ एवर दिस इज रेजोनेटिंग, या तो शुरू करो या फिर से शुरू करो, बट करो। इट इज़ लिटरली योर कॉलिंग राइट नाउ, ठीक है। And I'm also picking up a lot of energy around celebration, happiness, growth, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब फॉर यू गाइज, यू नो। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो अपने लाइफ में ये चीज़, या फील कर पा रहे हो या नहीं, बट वॉट इज़ कमिंग फॉर यू इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। ओके, हो सकता है वी आर नियर द न्यू ईयर्स ईव, सो हो सकता है उसकी वजह से, बट एनीवेज आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, बिकॉज ये टाइमलेस है, तो अगर आप इसे कभी भी नेक्स्ट ईयर देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो, सो फॉर you also, I pick up that there is a lot of celebrations coming in for some reason. So you will get a lot of warmth, आप सही लोगों के बीच में रहोगे, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, या यू विल हैव अ गुड टाइम। जो फाइनली जो हैप्पीनेस, फाइनली जो वार्मथ, फाइनली जो ब्लेसिंग्स यू वर आस्किंग फॉर, मे बी यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट राइट नाउ।
सो डोंट वरी, पहला तो अपने माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव करो, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ें आर कमिंग इन, तो उसको आपको रिसीव भी करना है। अगर आप ब्लॉक्ड माइंडसेट में रहोगे, नेगेटिव में रहोगे कि मुझे कैसे मिल सकता है, मैं इसके हकदार ही नहीं हूँ, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट दैट यस यू कैन रिसीव, यू शुड रिसीव, यू डिजर्व दिस, सो यू विल रिसीव इट। एंड ज़्यादा आपको इंतज़ार भी नहीं करना होगा, 2-4 दिन मैक्सिमम, you will see some changes, you will see some blockage openings, you will see some things starting for you, and आपके एंड से भी आपको जो करना है वो करो। Things are shifting for you, things are falling into place for you, and things are aligning for you, so it's a very big positive energy तो है ही, साथ साथ a transformative energy for you as well. So that is what I'm having for you here. Thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना कमेंट्स में। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।